नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ फरहा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सहरसा एयरपोर्ट निर्माण को लेकर 2 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के भूमि सलाहकार अशोक सिन्हा और जीआई अमिलेश कुमार ने जिला अधिकारियों संग क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। प्रारंभिक जांच में एयरपोर्ट निर्माण की संभावना जताई गई। रनवे विस्तार, टर्मिनल, पार्किंग, एटीसी टावर जैसी सुविधाओं पर अध्ययन हुआ। भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता पर भी विचार किया गया। इससे सहरसा समेत सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया के लोगों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। सहरसा एयरपोर्ट को विकसित करने की मंजूरी मिलने पर विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने खुशी जताई और जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि 15 वर्षों से इसके लिए प्रयासरत रहे। 2020 में इसे चुनावी संकल्प में शामिल किया और 2024 में उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा और बजट 2025 में इसे ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट के रूप में मंजूरी मिली। प्रथम पर्यवेक्षण शुरू हो चुका है और जल्द ही विस्तृत सर्वेक्षण होगा। सहरसा के शिवालक आश्रम में वसंत पंचमी पर स्वतंत्रता सेनानी पंडित जटाशंकर चौधरी, पंडित रमेश झा और वीरेंद्र नारायण सिंह की जयंती पर दही चूड़ा सेहभोज का आयोजन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें त्रिदेव बताते हुए समाज व देश के प्रति उनके योगदान को सराहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकज कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन राम सागर पांडे ने किया। जिला अध्यक्ष मुकेश झा, तारानंद सादा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में लोगों ने सेहभोज में भाग लिया। बैजनाथपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर तीरी पंचायत के वार्ड संख्या 3 से 14 लीटर देशी शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष अरमोद कुमार ने बताया कि विंदेश्वरी यादव के पुत्र गुलसागर कुमार और अनिल कुमार यादव के पुत्र आलोक कुमार को पकड़ा गया। दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पूरी कर सोमवार को न्यायिक हिरासत सहरसा में भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। सौरबाजार प्रखंड के क्षेत्र के सभी पंचायतों में निजी व सरकारी विद्यालयों सहित निज आवासों पर सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए अधिकतर पूजा पंडालों में लाउड स्पीकर नहीं बजाए गए। हालांकि कुछ देहाती क्षेत्रों में अश्लील गाने सुने गए। बताया गया कि 4 जनवरी मंगलवार को अधिकांश पंडालों में प्रतिमा विसर्जन नहीं हुआ, जबकि बुधवार को प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सौरबाजार थाना क्षेत्र के सहुरिया पश्चिमी पंचायत के धमसेना गांव में सरस्वती मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया गया। श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ले रहे हैं। मेले में लोक गाथा भगवत का आयोजन हुआ, जहां कलाकारों ने शानदार नाटक प्रस्तुत किया। भक्तजन भाव विभोर होकर झूमने लगे। इस आयोजन में आसपास के कई गांवों के लोग, विशेषकर महिलाएं और पुरुष, बड़ी संख्या में शामिल हुए और उत्सव का आनंद लिया। महिषी प्रखंड के बलुआहा गांव में मां शारदीय युवा क्लब द्वारा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गांव और शहरों में हर्षोल्लास का माहौल रहा, जहां भक्तों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। मां शारदीय युवा क्लब ने विशेष आयोजन किए, जिसमें भजन, कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पूजा अर्चना शामिल रही। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा और लोगों ने बड़े उत्साह से इस अवसर को मनाया। सोनवर्षा राज्य सहरसा में सरस्वती पूजा के अवसर पर विभिन्न स्कूलों व कोचिंग संस्थानों में श्रद्धा के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं ने शारदा एंड बैंक्वेट हॉल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। डीटीओ संजीव कुमार, सीओ सौरभ कुमार व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। अतिथियों को विद्यालय प्रबंधन ने सम्मानित किया। सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के पटेल मैदान में 7 फरवरी को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर मटेश्वर धाम कांठों में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें बीजेपी, जेडीयू, हम और लोजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने कहा कि 2025 के चुनाव में एनडीए को 225 प्लस सीटें जीतने का संकल्प लिया गया है। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर जोर दिया गया। सहरसा के श्रीराम सेकेंडरी स्कूल में सरस्वती पूजा पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। संस्थापक शिवम कुमार सिंटू और प्राचार्य बी एन सिंह ने दीप जलाकर उद्घाटन किया।
नन्हे बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय एकता, फौजी नृत्य और हास्य प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। विद्यालय में पढ़ाई के साथ कला, संगीत और अभिनय को भी प्रोत्साहित किया जाता है। अभिभावक बच्चों की प्रतिभा से प्रसन्न हैं। मां सरस्वती से उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सेमरी बख्तियारपुर में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर नगर परिषद और प्रखंड क्षेत्र में सुबह से ही छात्रों और ग्रामीणों की भीड़ देखी गई। आकर्षक पंडाल सजाए गए, जिन्हें देखने के लिए लोग एकत्रित हुए। किडजी प्री स्कूल, ज्ञान गंगा चिल्ड्रन एकेडमी और नेशनल पब्लिक स्कूल में भव्य पंडाल बनाए गए, जहां भक्ति भाव से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। यह आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सहरसा में 2018 से लापता संजना तांती की तलाश फिर शुरू हो गई है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने उनकी जानकारी के लिए आम जनता से अपील की है। संजना पटुआहा गांव की निवासी थी और राजनीति में सक्रिय थी। 12 जनवरी 2018 को घर से लापता हुई, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने उनके हुलिये की जानकारी साझा कर सूचना देने के लिए नंबर जारी किए हैं और जनता से सहयोग की अपील की है। सहरसा की न्यू कॉलोनी में मोबाइल चोरी के विवाद में गोलीबारी हुई, जिसमें पूर्व मुखिया के भाई अमिताभ कुमार उर्फ टिंकू को सीने में और 12 वर्षीय तन्मय राज को हाथ में गोली लगी। दोनों को गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। आरोपियों सुशांत और सौरभ पर गोली चलाने का आरोप है। एसपी के निर्देश पर एसआईटी टीम गठित कर आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन वे अब तक फरार हैं। सहरसा में वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से मनाई गई। एसवीएम सेंट्रल स्कूल प्रताप नगर में भव्य आयोजन हुआ, जिसमें डायरेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने विद्या के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्या केवल ज्ञान नहीं बल्कि समझदारी और विकास का प्रतीक है। स्कूल प्रभारी भवेश कुमार ने इसे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बताया। शिक्षकों और छात्रों ने श्रद्धा से भाग लिया, जिससे ये आयोजन सफल और यादगार बन गया। सहरसा में सोमवार को सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों और घर घर में मां शारदे की पूजा अर्चना हुई। बजराहा में अनुराग कुमार अनु ने मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धा पूर्वक पूजा की। दिव्य ज्योति सेंट्रल स्कूल में निदेशक रविशंकर सिंह ने मूर्ति पूजन किया, जिसमें शिक्षक, छात्र छात्राएं शामिल हुए। पंडालों में मंत्रों की गूंज रही और आरती के साथ पूजा संपन्न हुई। पूरे जिले में श्रद्धा और उल्लास का माहौल रहा। सहरसा पब्लिक स्कूल में पिछले 45 वर्षों से सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इस वर्ष भी छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की और संध्या आरती का आयोजन किया। 23 वर्षों से उपयोग में आए कलश से सजावट आकर्षण का केंद्र रही। निदेशक लक्ष्मेश्वर लाल दास और प्राचार्य अवनीश कुमार वर्मा ने अभिभावकों व छात्रों का आभार जताया। बाल भोज का आयोजन होगा और मां सरस्वती से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल सहरसा नाउ न्यूज से जुड़े रहिए। आपको हमारी ये पहल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप अपने आसपास की खबर हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।